अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। उलमाए बावक़ार सुन्नी दावत इस्लामी के पुरजोश और पुरअमल नौजवानों और जितनी भी तहरीकें काम कर रही हैं यहाँ, उनके अमायदीन और अरकान, हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बड़ी ही अच्छी तकरीर आपने समाअत फरमाई। मैं समझ रहा था कि ये मेरा अहद शबाब है जो बोल रहा है। मैं उम्र की उस मंजिल में हूँ कि कमोबेश 55 साल से अल्लाह ताला की तौफीक ख़ास से मैं आपको मुखातब करता रहा हूँ और दुआ कीजिए कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ये फरीज़ा अंजाम देता रहूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई मौलाना को यहाँ देख के, मौलाना फ़हीमुद्दीन साहब को, कि एक जी होश बावक़ार और उसके साथ साथ साहब फ़िक्र आलिम साहबादी मौजूद हैं। ये इल्म के इदारे कायम करें, तबलीग और इशाअत और अवामी राब्ते और इस्लाह का काम तंजीमें कर रही, वो भी करती रहें माशाअल्लाह। सब मिलजुल के काम करेंगे तो बेहतर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आपकी आबादी 30% है, एजुकेशन भी कम है और माशी हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। मौलाना के बारे में सुना कि एजुकेशन पे जोर देते हैं, जब तक तालीमी एतबार से आप आगे नहीं बढ़ेंगे उस वक्त तक दुनिया में आपका कोई मकाम नहीं होगा। मैंने जो आयत शरीफा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, उसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मैंने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत का नाम सुनने के बाद आपके जहन में ये बात आ गई होगी कि आज नमाज के मौजू गुफ्तगू होगी, रोज़े को उन्वाने ज़िंदगी बनाया जाएगा, ज़कात उन्वाने खिताब होगा, हज के बारे में कुछ अर्ज़ किया जाएगा। बिलाशुबहा नमाज अहम्मुल इबादात है, नमाज जाने इबादात है, नमाज रूह इबादात है, नमाज इफ्तिकार अबदियत है, नमाज नाज बंदगी है, नमाज मेराज मोमिन है, क़ल्ब रसूल की ठंडक है, निगह मुस्तफ़ा का कारा है, फारिक़ हक़ व बातिल है, कामयाबियों का जीना है और जो इर्तिक़ा की ज़मानत है। नमाज बहुत अहम इबादत है, मगर नमाजी सब कुछ नहीं। बिलाशुबहा रोज़ा बहुत अहम इबादत है, लेकिन कभी आपने रोज़े के मकसद को समझने की कोशिश की? अल्लाह आपको भूखा क्यों रखना चाहता है? वो तो रज़्ज़ाक़ मुतलक़ है, वो तो सबको रोज़ी देता है, मगर आपको भूखा इसलिए रखा जाता है कि दुनिया की बेशुमार कौमें इस बात की कोशिश कर रही हैं कि दुनिया से भूख का खात्मा हो जाए, लेकिन कोशिशें इतनी बढ़ रही हैं, भूख का दायरा भी वसी होता जा रहा है। पहले अफराद भूखे होते थे, अब कौमें भूखी हैं, पूरे पूरे बर्रे आज़म भूखे हैं। भूख बढ़ रही है, भूख फैलाई जा रही है, भूख आम की जा रही है, भूख के ज़रिए से ज़मीर खरीदे जा रहे हैं, भूख के ज़रिए से ईमान खरीदा जा रहा है, भूख के ज़रिए से दीन की तब्दीली के फैसले किए जा रहे हैं। भूख इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। कादल फ़क्र और यकून कुफ़रा, कभी कभी भूख जो है कुफ्र बन जाती है। इसलिए रोज़े का हुक्म दिया गया कि तुम 1 महीना भूखे रह करके ये सोचो कि जब हमारे 1 महीने की इख्तियारी भूख का ये आलम है, तो किसी गरीब की साल भर की इस्तिरारी भूख का आलम क्या होता होगा। इस रोज़े की वजह से तुम्हारे अंदर एक जज्बा पैदा होगा उन लोगों की मदद करने का जो भूखे भी हैं और परेशान हाल भी हैं। और आज अपने तमाम तर वसाइल के बावजूद, शायद आपको ये मालूम नहीं होगा, मौलाना ने शायद मुताला फरमाया होगा कि दुनिया में हमारी आबादी 25% है,
सारे मज़ाहिब के मुकाबले में आपकी आबादी। लेकिन अल्लाह ने जो वसाइल आपको दिए हैं, असबाब जो दिए हैं, उनकी हैसियत 27% है। मादनियात के वसाइल, पेट्रोल डॉलर के वसाइल, ज़मीन के ख़जानों के वसाइल, अर्दी खुसूसियात के वसाइल, अफरादी क़ुव्वत के वसाइल, ये इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप अपने वसाइल को सही इस्तेमाल करते तो आज दुनिया में कोई भूखा नहीं रह जाता। मगर अफसोस कि अल्लाह ने दौलत दी थी और लोगों ने अय्याशियों पे खर्च कर दिया। नतीजे के तौर मुसलमान आज दुनिया की पसमादा और गरीब तरीन कौम है। गुर्बत बढ़ती जाएगी, ईमान के लिए ख़तरात बढ़ते जाएंगे। इसलिए ज़कात का हुक्म दिया गया कि दुनिया में सरमाया अगर फैलाव और बहाव से दोचार न हो तो सरमाया मर जाता है। दौलत की हैसियत ऐसी है जैसे किसी मकाम पे पानी मौजूद हो। पानी को रोक दिया जाए तो सड़ जाएगा, पानी को बहाव दिया जाए तो हयात बख्श होगा, जिंदगी से नवाजेगा। सरमाया अगर एक मकाम पर रुक जाए तो आबादियां तबाह हो जाती हैं। चंद हाथों में सरमाया मुर्तकिज हो तो तमाम आवाम जो है परेशानी दो चार होते हैं। इसलिए इस्लाम ने ज़कात का हुक्म दिया कि तुम अपने सरमाए का 2.5% अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। या तो तुम अपने सरमाए को बढ़ाने की कोशिश करोगे या फिर तुम्हारा महफूज सरमाया 50 साल के अंदर तुम्हारी जेब से निकल के गरीबों के पास पहुंच जाएगा। इसलिए ज़कात भी आवाम के फ़ायदे के लिए। आप जानते हैं कि दुनिया की अक़वाम इस बात की कोशिश करती हैं कि रंगो नस्ल के इम्तियाज़ात को मिटा दिया जाए, मगर जितनी कोशिश हो रही है वैसे वैसे इम्तियाज़ात बढ़ते जा रहे हैं। तफरीक़ मिलल मिल्लत अफरंग का मकसूद, इस्लाम का मकसूद फ़कत वहदत आदम। दुनिया ये कोशिश कर रही है कि लोगों को जमा करें, मगर पहले बांटती और फिर जमा करने की कोशिश करती है। ये फ़रेंच है, ये जर्मन है, ये ब्रिटिश है, ये इंडियन है, ये फ़ना है और फ़ना है, मगर इस्लाम तो कहता है तुम सब आदम के बेटे हो, तुम सब एक हो। समझा आपने? कुल्लुकुम मिन आदम आदम मिन तुराब। तो इत्तेहाद तो इस्लाम अता फरमाता है और उसका बेहतरीन मुज़ाहरा हज पाक के मौके पर है कि रंगो नस्ल के सारे इम्तियाज़ात मिटा करके एक लिबास में खुदाए वहीदुल कुद्दूस की बारगाह में मसावात का आला तरीन तसव्वुर पेश करते नज़र आते हैं। हज भी इबादत है, ज़कात भी इबादत है, रोज़ा भी इबादत है, नमाज भी इबादत है, मगर मर्द मोमिन का मैदान ज़िंदगी में उठने वाला हर कदम इबादत है। मोमिन चलता है तो इबादत होती है, मोमिन बैठता है तो इबादत होती है, मोमिन सर झुकाता है तो इबादत होती है, मोमिन सर उठाता है तो इबादत होती है। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तेरे कदमों पे सर रखना इताअत इसको कहते हैं। आकाए दो जहां की सुन्नतों पे अमल करने ही का नाम इबादत है। अगर आप चाहें तो आपकी ज़िंदगी की हर सांस इबादत बन सकती है, हर लम्हा इबादत बन सकता है। मेरे अजीज साथियों, देखिए शब हो रही है, निसफ़े शब गुजर चुकी है या गुजरने वाली है। नींद आ रही होगी आपको, बास पलकें बूझल हैं, मैं महसूस कर रहा हूँ। शायद आप इतनी देर तक जागने के आदी न हो, मगर मौलाना के जोश खिताब ने आपको जगा रखा है। मेरी तरह से बोलते तो शायद अब तक सो रहे होते आप। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ मेरे अजीज साथियों, सोना इंसान की फितरत है, जिस्म का तकाजा है। वो सोना नहीं जिस पे कंट्रोल हो चुका है, वो सोना जिस पे कंट्रोल हो ही नहीं सकता। नींद ना जाने टूटी खाट, आप सोना चाहेंगे तो भी आपको नींद आएगी और न सोना चाहेंगे तो भी आपको नींद आएगी। मगर सोने से पहले सिर्फ आप इतना सोच लें कि इस तरह सोए जैसे रसूलुल्लाह सोया करते थे, तो आप सो भी रहे होंगे, बात इलाही भी हो रही होगी। जिस्म का तकाजा पूरा कर रहे हैं, बात इलाही हो रही होगी। फितरत का मुतालबा पूरा कर रहे होंगे, इबादत इलाही हो रही होगी। थोड़ी सी अदाओं में तब्दीली की ज़रूरत है, थोड़ा सा ख्याल करने की ज़रूरत है। आकाए दो जहां सोने के लिए नहीं आए थे, कायनात को जगाने के लिए आए थे। वो तो बेदारी के पैगंबर थे, वो तो हरकत व अमल के पैगंबर थे, वो तो जोहद मुसलसल के पैगंबर थे, वो तो सय्य पहम के पैगंबर थे। उनकी तशरीफ़ आवर का बुनियादी मकसद ये था कि इंसान हरकत व अमल के ज़रिए से दुनिया में इनकलाब बर्पा करे। सोने के लिए तो नहीं आए थे, मगर सोए क्यों थे? इसलिए सोए क्यों थे? इसलिए ताकि हमको सोने का सलीका आ जाए, हमको सोने का तरीक़ा आ जाए। बाज़ लोग आकाए दो जहां सरवर कायनात के बशरी तकाज़ों को सामने रख कर के कहते हैं वो तो हम जैसे थे, बशर थे, हम भी सोते थे, वो भी सोते हैं,
हम भी खाते थे, वो भी खाते हैं, हम भी बीमार होते थे, वो भी बीमार होते थे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ नहीं, कभी अपने वजूद और अपनी आदात और अपने तकाज़ों से पैगंबर को जानने की कोशिश न करो। हम सोते हैं तो गाफिल हो जाते हैं, मगर वो सोते हैं तो दीदार इलाही करते हैं। वो सो जाएं तो मेराज मनामी, वो जागें तो खुदा से हम कलामी। तन बिस्तरे रसूल पे दिल अर्श आशियां, दुनिया रही समझ रही थी उन्हें नींद आ गई। हम सोते हैं तो गाफिल होते हैं और वो सोते हैं तो मुशाहिदे अनवार इलाही करता। हम सोते हैं बिस्तर पे सोते हैं और वो सोते हैं तो कुर्बे माबूद में सोते हैं। अभी तो इंदा रब्बी, मैं अपनी रातें अपने रब की बारगाह में गुजारा करता हूँ। अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन है मेरे जैसा। अज़ीज़ान इस्लाम फिर भी वो सोते थे, मगर कैसे सोते थे थोड़ा सा सोचिए। आज ही गए थोड़ी तब्दीली पैदा कर दी अपने अंदर। हम सोते हैं तो गाफिल होकर सोते हैं, तफरीहात के माहौल में सोते हैं, टीवी लगा लेते हैं सोते हैं, कुछ मिजाहिया प्रोग्राम हमारे सामने तो सोते हैं, कुछ खबीस ख्यालात जहन में होते हैं उनको लेके सोते हैं हम। मगर सरवरे कायनात के सोने का अंदाज कैसा था, उनका तो ये आलम था बेइस्म का अल्लाहुम्मा अमूत व अहया, ए अल्लाह तेरे ही नाम से मैं जिंदा भी रहता हूँ और मुझे मौत भी आती है। गोया वो बता रहे हैं कि ये तुम्हारी नींद आरजी मौत है। अगर अल्लाह चाहे तो नींद का ये दायरा क़यामत तक के लिए फैल जाए, लेकिन वो तुम्हें सुलाता भी और जगाता भी है, इसलिए तुम उसकी बारगाह में अपनी नजर पेश करो। अल्लाह जिंदगी तेरे हाथ में भी है और मौत तेरे हाथ में भी है। सिर्फ इतना पढ़ने आप और सुन्नत के मुताबिक सोएं तो आप सो रहे होंगे, इबादत इलाही हो रहेगी, फरिश्ते आपकी हिफाजत कर रहे होंगे, दुनिया का कोई गम आपके ऊपर नहीं होगा, इसलिए कि आपने अल्लाह के नाम से अपनी नींद का आगाज किया है। नींद या मौत ये कोई मनफी कुव्वत का नाम नहीं है, ये सलबी हैसियत नहीं है। नींद भी वजूद का नाम है और मौत भी। हमने मौतो हयात को पैदा किया, जिसकी पैदाई होगी उसकी हैसियत वजूदी होगी, नफी मुतलक तो नहीं होगी ना। यही हाल नींद का भी है। तो नींद जरूर आती है, मगर कभी आपने सोचा कि आकाए दो जहां कैसे आराम फरमाया कर। आइए उनकी एक दो रातों का तस्करा करें, शायद ये गुफ्तगू आपकी रातों को संवार दे, जिंदगियों को संवार दे। आकाए दो जहां हुजूर रहमत आलम ताजदार मदीना सरवर कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात तहज्जुद के लिए उठते हैं और रब की बारगाह में सजदा रेज होते हैं। और ये कुरान पाक की आयत करीमा मुकम्मल उनकी जुबान पर है। मुकम्मल आप तिलावत कर रहे हैं, मुसलसल तिलावत कर रहे हैं, पूरी रात तिलावत कर रहे हैं। वइन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, या अल्लाह अगर तू इन्हें अजाब देगा तो ये तेरे ही बंदे हैं। ये आयत करीमा मुसलसल पढ़ रहे हैं, यहाँ तक के सफेद सहर नमूदार हो जाता है। ए अल्लाह अगर तू अपने बंदों को अजाब देगा तो ये तेरे ही बंदे हैं। और जब सुबह का वक्त होता है तो सर उठाते हैं, दामन तर है, दाढ़ी भीगी हुई है, सजदागाह तर है। रात भर उम्मत मुस्लिमा के गम में रोते रहे अल्लाह के रसूल, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। वइन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अल्लाह अगर तू इन्हें अजाब देगा तो ये तेरे ही बंदे हैं। क्या कहना चाहते हैं आकाए दो जहां, क्या मारूजा पेश कर रहे हैं खुदा की बारगाह में। ए अल्लाह मैं तो नबी हुई है, मेरे उम्मती हैं, जब नबी होकर के मैं ये गवारा नहीं करता कि इनको अजाब दिया जाए, तो मौला ये तेरे बंदे हैं, तेरे पैदा किए, तू कैसे गवारा फरमा लेगा, माफ कर दे इन्हें। अल्लाह की रहमत को मुखातब करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। मैं एक मिसाल के जरिए समझाऊं। आपके बच्चे ने कोई गलती की, आपने मारने के लिए हाथ उठाया और मैंने हाथ रोक दिया, आपका बेटा है, माफ कर दीजिए। जैसे ही आपको यह एहसास आया कि मेरा बेटा है, आपका हाथ रुक गया। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं अल्लाह ये तेरे बंदे हैं। जब बंदगी और रुबूबियत का रिश्ता कायम किया गया और वाज़ेह फरमाया गया तो अल्लाह की रहमत यकीनन नाजिल होगी और माफ कर दिया जाएगा बंदों को। ए अल्लाह ये तेरे ही बंदे, उन्हें माफ कर दे। क्या आपको भी कभी अपने बारे में ख्याल आया? वो तो मासूम थे, सैयदुल मासूमीन थे, जाने इस्मत थे, वक़ारे इस्मत थे, उनकी तरफ गुनाह का इंतिसाब भी कुफ्र है वल्लाही लज़ीम। वो मासूम थे, मासूमों के सरदार थे,
उनके मकाम इस्मत को न कोई फरिश्ता पहुंच सकता है और न कोई नबी पहुंच सकता है। इतने अजीम मासूम थे, गुनाह का तसव्वुर भी उनकी जात के लिए हराम ही नहीं बल्कि बाज़ वक़्त कुफ्र बन जाता है। क्यों? इसलिए कि अगर नबी से खता होनी मुमकिन हो तो पूरा निज़ाम इस्लामी मुश्तबह हो जाएगा। मुमकिन है कुरान के नुज़ूल में कोई खता हो गई हो, कुरान के रिवायत में कोई खता हो गई हो, मुमकिन है कानून देने में कोई खता हो गई हो। इसलिए उन्हें मासूम मानना ये सिर्फ अकीदत और एहतराम नहीं है, हमारे दीन का एक जरूर मुतालबा भी है और एक अजीम जरूरत भी है। वो तो मासूम थे मगर पूरी रात आपके लिए रोते थे। कभी आपको अपनी रातों के बारे में ख्याल आया कि आपकी पलकों पे आंसू हो और नमी हो? पलकों पे नमी मेरी तारीख रिश्तों की, आंखों में लरसती है सिर्फ उनकी शनासाई। कभी आपने अपने अल्लाह की याद में रात के किसी हिस्से में अल्लाह की बारगाह में झुक करके अपने लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ की है? आज से बढ़ करके दुआ का वक्त कब आएगा? याद रखिए, रुजू इलल्लाही उरूज का जरिया है, सईदा रुजू की अलामत है, इस्तिआरा है। अगर खुदा की बारगाह में रुजू करेंगे तो उरूज यकीनन मैसर आएगा, और रुजू नहीं तो उरूज नहीं। इसलिए जो भी हालात हैं आपको सजदा करना है। आबादी में कोई भी मुसलमान बगैर सजदे के न रह जाए। हमारी रातें हमें निजात देंगी, हमारी रातें कामयाबी का जरिया बनेंगी अगर हम खुदा की बारगाह में झुक जाएं। कौन होगा जो अल्लाह की किबरियाई को चैलेंज कर सके? दिन में 5 मरतबा अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करने वाले क्या ये सोचते हैं कि वो सबसे बुलंद है और सबसे बड़ा है? और ये उसी वक्त होगा जब खुदा की बारगाह में आप झुकें, गुनाहों से परे। वो लोग जिनकी रातें गुनाहों में गुजरती हैं, वो लोग जो अपने दामन हयात पर धब्बों का इजाफा करते हैं रात में, उन्हें कोई हक नहीं है कि जमाने की शिकायत करें और जमाना उन्हें माफ करे। झुकना है खुदा की बारगाह में, हाजिर होना है खुदा की बारगाह में। मेरे अजीज, एक दूसरी रात भी मेरे आका की अहादीस में देखिए, मौलाना आप बताएंगे, अल्लाह के रसूल सजदे में हैं और सजदे में अर्ज कर रहे हैं अपने रब की बारगाह में, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। पूरा जुमला नहीं, मुब्तदा है और खबर नहीं, ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। रात गुजर रही और यह जुमला जुबान पे जारी है, मेरी उम्मत मेरी उम्मत। आखिर ऐसा क्यों है? मेरे आका ने तो बहुत सी दुआएं फरमाई, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ले उम्मती, अल्लाहुम्मा अरहम अला उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। कभी मौलाना सोचा आपने कि रब्बे हबली उम्मती कितना हसीन जुमला है? ए अल्लाह मेरी उम्मत मुझे हिबा फरमा दे। कभी आपने सोचा हिबा क्या होता है? मैंने कोई चीज आपको हिबा कर दी तो आप उसके मालिक हो गए। अल्लाह के रसूल अर्ज करते हैं, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मैं जैसी चाहूं अपनी उम्मत के बारे में जो भी चाहूं अमल करूं, जो चाहूं फैसला करूं। मिल्कियत का इससे बढ़कर सबूत क्या होगा? क्या ये हदीस की दुआ नहीं? तो हुजूर दुआ फरमाते हैं, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ले उम्मती, अल्लाहुम्मा अरहम अला उम्मती। मगर आज कुछ भी नहीं, आज सिर्फ दुआ ये कर रहे हैं इस नमाज में, ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। रात तवील हो गई है, अल्लाह जनाब जिब्रील को कहता है, जाओ देखो मेरे महबूब क्यों गिरिया फरमा रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। जनाब जिब्रील आए और कदमों में खड़े हो गए, जुरत कहाँ थी कि सवाल करते हैं। ये वो बारगाह है जहाँ जिब्रील भी आते हैं तो पर समेटे हुए आते हैं, जहाँ मलाइका भी उतरते हैं तो सांस रोके हुए उतरते हैं। अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज़रश नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आए जुनैदो बाई अज़ीज़ हिजाब। जिब्रील आके खड़े हैं, देख रहे हैं, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। वापस जाते हैं, ए अल्लाह तेरा महबूब अपनी उम्मत के गम में रो रहा है। अल्लाह फरमाता है, जाओ मेरे महबूब को मेरा सलाम कह दो और ये कहो कि मैं उनकी उम्मत का फैसला उनकी मर्जी के मुताबिक करूंगा, या मैं उनकी उम्मत के सिलसिले में उनको नाराज नहीं करूंगा, राजी करूंगा। वाह, ये पैगाम सुनाया तो सरकार ने सर उठाया, सजदे से सर उठाया और उसके बाद ये कहा, ए अल्लाह अगर तेरा ये फैसला है कि मेरी उम्मत के सिलसिले में तू मुझे राजी करेगा तो मैं तो उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में होगा। खुश हो गए होंगे आप, उम्मती तो हैं आप, नमाज पढ़ें या ना पढ़ें जन्नती हो गए, रोजा रखें ना रखें जन्नती हो गए,
हराम खाते रहे जन्नती हो गए, अय्याशियां करते रहे जन्नती हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या फरमाया है मेरे आका ने, जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में होगा मैं तुझसे राजी नहीं हुआ। क्या नाज़े बंदगी है कि अपने रब से फरमा रहे हैं कि मैं राजी नहीं हूंगा। ये बंदगी का आला तरीन मकाम है। जानते हो, उम्मत के माना जमात के होते हैं, उम्मत के माना गरोह के होते हैं। एक कायद अगर जमात का कोई कायद है और कोई बगावत का जमात से निकाल दिया जाता है। हमें साबित करना होगा हम उम्मती हैं। वल्लाह अगर उम्मती बन गए तो नजात हमारा मुकद्दर भी है और जमानत भी है। लेकिन यू हैव टू प्रूव कि यू आर उम्मा ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको साबित करना है कि आप सरवर कायनात के उम्मती हैं। आप जरा सोचें कैसे उम्मती। नमाज रसूल पाक की आंखों की ठंडक है, आप नमाज छोड़ते हैं, आप उम्मती हैं। कभी आपने सोचा कि आका ने फरमाया, सरकार मेरे आका ने फरमाया कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत बरअत मिनहु जिम्मतुल्लाह। जिस शख्स ने नमाज को कसदन छोड़ा, अल्लाह अपने जिम्मे करम से उसे निकाल देता है, दुनिया के हवाले कर देता। दुनिया जैसे चाहे उसके साथ मामला करे, मारे पीटे कत्ल करे, जो भी चाहे करे। जो अल्लाह के दायरे रहमत से निकल गया, कौन उसे बचा सकता है। अब आप जरा उम्मत मुस्लिमा का जायजा लीजिए, कितने फीसद अफराद हैं जो नमाज पढ़ते हैं। किसी मुल्क के कानून से बगावत करने वाले 90% हो तो मुल्क नहीं चलेगा। इस्लाम भी एक मुकम्मल निजाम हयात है और बगावत करने वाले 90% से ज्यादा हैं। फिर भी ये शिकवा है कि हमारे ऊपर ये मुसीबतें क्यों टूट रही हैं, औरों को गालिब क्यों कर दिया गया है हमें। आपने खुद ये रास्ता अख्तियार किया है। अब अगर चाहते हैं कि कामयाबी मैसर आए तो कोई और नहीं बचाएगा सिवाय परवरदिगार आलम के। झुक जाइए खुदा की बारगाह में, रुजू कीजिए अल्लाह की तरफ, ताकि उरूज के मराहिल तय हो सकें। हजरत गिरामी आकाए दो जहां ये क्यों कह रहे थे, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत, पूरा जुमला क्यों नहीं। मैं एक मिसाल के जरिए समझाऊं। एक बच्चा है जो बहुत बीमार है। माँ बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और कहती, डॉक्टर मेरा बच्चा बीमार है, सोता नहीं है, दूध नहीं पीता है, इसे बुखार है, इसके बदन में दर्द है, सारी बीमारियों का तस्करा करती। लेकिन डॉक्टर उस वक्त आ जाए जब बच्चा मर रहा हो तो माँ ये नहीं कहेगी ये बीमारी वो बीमारी है, वो सिर्फ ये कहेगी डॉक्टर मेरा बच्चा। ये माँ के दर्द की इंतहा है। अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। तो अल्लाह के रसूल तो रात भर आपको याद करते हैं और आप उनको एक दफा भी याद न करें। खुद आपको अपने गुनाहों का ख्याल ना आए। कौन ऐसा होगा जो अपने ज़मीर में झांक करके देखे कि मुझसे गुनाह हुआ है या नहीं हुआ है, गलती हुई या नहीं हुई है। खुदारा रात के किस्से में अपने रब की बारगाह में सर झुकाइए और आज सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ मांगिए कि अल्लाह हमारे भी गुनाह को माफ कर दे और उम्मत मुस्लिमा के तमाम अफराद गुनाह माफ कर दे। हमें मालूम है कि हम पे जो भी बीत रही हमारी बदअमालियों का नतीजा है। ये सजा है जो मुसल्लत की गई है, तेरे अलावा इस सजा को हटाने वाला कोई नहीं है। यह आपको करना होगा, खुदा की बारगाह में झुकना होगा, रुजू करना होगा, ताकि आप अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक हो सकें। मगर यहां तो यह आलम है कि नमाजी गायब है। आप सजदे तौबा कैसे करेंगे खुदा की बारगाह में। याद रखिए तौबे का दरवाजा खुला हुआ है। मन ताबा ताबा अल्लाह लहू, जो तौबा करता है अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं हो। तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, खुदा की बारगाह में मुकम्मल तौर पे तौबा करो, दोबारा गुनाहों तक न लौटो। ए शराबियों शराब छोड़ दो, ए जुआरियों जुआर छोड़ दो, ए बेनमाजियों नमाजी हो जाओ, ए झूठ बोलने वालों तर्क कर दो झूठ को, ए बंदों के हुकूक पे डाका डालने वालों अल्लाह के खौफ से डरो, ए माँ बाप की नाफरमानी करने वालों एहतराम का रास्ता अख्तियार करो, ए दीन से बगावत करने वालों दीन के दायरे में आ जाओ, खुदा की हिफाजत में आ जाओगे। अगर चाहते हो कि आ जाओ तो आज ही से और अभी से फैसला करो कि तुम्हें दीन के दायरे में रहना है।
खुद भी रहना है और दूसरों को भी दीन की दावत देनी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर आपकी रातें इस तरह गुजरें, कभी अपने गुनाहों के ख्याल से खुदा की बारगाह में झुक जाएं, जानते हैं क्या होगा? मोती बना के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरक़ीन फ़ियाल के। मैंने शायद मौलाना शेर जानते, ज़ौक़ अच्छा है। इक़बाल ने मोती समझ के कहा है, अल्लाह की ज़ात समझने से पाक है। समझा वहाँ जाता है जहाँ कोई चीज़ वाज़ेह और रोशन न हो, उसकी निगाह में तो सब कुछ है। इसलिए इक़बाल से माज़त के साथ मोती बना के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरक़ीन फ़ियाल के। आंसुओं के कतरे मोती बन जाएंगे कुदरत की निगाह में अगर आप खुदा की बारगाह में झुकते हैं। और जब आपके आंसुओं कतरे मोती बन जाएं तो फिर आपको कोई नहीं रुलाएगा। आप खुदा की बारगाह में नहीं रोएंगे, दुनिया रुलाएगी। और आप उसकी बारगाह में झुक जाएंगे, दुनिया रुलाने की जरूरत नहीं कर सकती। कभी आपने सोचा कि कुदरत ने आपको मौक़े अता फरमाया, जिंदगी अता फरमाई, सर अता फरमाया और सजदे का शऊर बख्शा, मगर आपने सबसे इनहराफ किया और फिर भी शिकायत है कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। काश मेरे पास वक्त होता और मैं महसूस करता तो मैं आलमी हालात में मुसलमानों के बारे में बताता कि क्या हो रहा है। ठीक है, मौलाना के बकौल गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे हैं बिलाशुबा। हाल ही हजारों कोशिशें हो रही हैं कि इस्लाम का दायरा रोका जाए, मगर फैल रहा है। यूरोप की सबसे बड़ी फैलने वाला मजहब सिर्फ इस्लाम है। फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑफ इस्लाम इन यूरोप। अल्लाह ताला आपके सजदों का मोहताज तो नहीं है। अगर आप सजदा नहीं करेंगे तो आपको हटा के अल्लाह कोई दूसरी कौम लाएगा जो सजदा करेगी। सजदा न करना, इबादत न करना, ये आप अपने वजूद से बगावत है, अपने वजूद के ऊपर जुल्म है। 12 ऐसा हुआ है कि बगदाद हो या स्पेन हो या और आबादियां हो, जहां अल्लाह की इबादत से इनहराफ किया गया, हटा दिए गए और दूसरी कौम लाई गई। इसलिए आपके अपने वजूद की बका के लिए जरूरी है कि खुदा की बारगाह में झुक जाइए। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, नफरतों का नहीं। यकीनन हालात नफरत तरफ मायल करेंगे, मगर आपको मोहब्बत ही पेश करना है ताकि इस्लामी रूह को दुनिया देख सके और महसूस कर सके। मेरे अजीज साथियों, ये रात आपने इस तरह गुजारी, फिर अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो आप जागेंगे भी। रोजाना अपने तौर पे आप जागते हैं ना। एक सिगरेट पीने वाले से पूछिए कैसे जागता है वो, बताऊं मैं आपको। वो अभी आंखें नहीं खुली हैं, अभी सिर्फ दिमाग जागा है और तकिया के नीचे लाइटर तलाश करता है, सिगरेट निकालता है, उसके बाद मुंह में लगाता है, कश लेता है और जब धुआं फजाए बसीत में मुरगोले बनाता है तब नरगिसे चश्मे नाज खुलती है, तब आप बेदार होते हैं। हजारों आदतें लोगों ने अख्तियार कर रखी हैं, बुरी आदतें, वो आदतें जिससे सेहत भी खराब हो और माशरा भी तबाह हो। कुछ लोग बड़बड़ाते हुए उठते हैं, पता नहीं क्या बक रहे होते हैं। कुछ लोग और भी आदतें अख्तियार कर लेते हैं। मैं सारी आदतों का तस्करा नहीं करता, लोग जानते हैं। आदतें वो हैं जो लाशऊरी तौर पे आप पे मुसल्लत हो जाती हैं। एक आदत आज से मेरे कहने से अख्तियार कर लीजिए, जब आप जागें तो फौरन पढ़ लें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कलमे शहादत पढ़ते हुए उठिए। जानते हैं क्या होगा? सुन्नत रसूल के मुताबिक सोए हैं, जागे हैं तो कलमे शहादत पे सोना भी इबादत था और जागना भी इबादत है। आज से अख्तियार कर लीजिए। कुछ दिनों आपको लाशऊरी तौर पे शऊरी तौर पे करना पड़ेगा, इरादी तौर पे, और फिर यह आपका मिजाज बन जाएगा। जानते हैं जब कलमे शहादत पे आपकी सुबह होगी तो अल्लाह की हिफाजत में आपका पूरा दिन गुजरेगा। हदीस पाक में आया है कि बंदा खुदा का बंदा सुबह करता है तो अपनी जान को बेचता है या तो आज़ाद करता है या हलाक कर देता है। तो अगर आप अपनी जान को हलाकत से बचाना चाहते हैं, मौतिक बनना चाहते हैं, तो आपको ये अख्तियार करना होगा। देखिए इसकी बरकतें क्या होती, कितना करम होता है अल्लाह को आपके ऊपर। जब आपने खुदा का नाम लेकर सुबह किया है तो कौन सी सुबह आपके लिए अंधेरा बन सकती है, कौन सा सूरज आपके लिए काला बन सकता है, कौन सी सुबह जुल्म के लिए बन सकती है।
मैं बहुत ही आसान सुन्नियत के नुस्खे आपके सामने पेश करूंगा ताकि आप उसके जरिए से आज के हालात का मुकाबला कर सकें। उठिए और पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। दुनिया में जो फवाइद होंगे वो होंगे, लेकिन और फायदा क्या होगा? जब कब्र में बंदे को उठाया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे नींद से उठाया जा रहा हो। फरिश्ते उठा रहे हैं सवाल करने के लिए, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और ये जाते गिरामी कौन सी है। मगर इससे पहले कि वो सवाल करें, आपकी आदत है कलमा पढ़ने की, आपने पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जवाब मिल चुका है। कब्र की पहली मंजिल तय हो गई इस आदत की बुनियाद पर। मेरे अजीज साथियों, और जो कलमा कब्र के अजाब से बचा सकता है वो दुनिया के अजाब से बचा सकता है। सोने के बाद आप उठे हैं तो घर से कदम बाहर निकालेंगे, नमाज पढ़ी होगी आपने, यकीन मुसलमान पढ़ेंगे। अब घर से कदम बाहर निकालने हैं। घर से कदम बाहर निकालने से पहले सिर्फ इतना सोच लें कि इस तरह सोचें जैसे रसूल पाक के कदम निकला करते थे, तो आप कदम भी निकाल रहे होंगे और इबादत भी हो रही होगी। आपने कभी सोचा क्या कायद हो जाओ हुजूर रहमत आलम ताजदार मदीना सरवर कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों चलते थे? क्या चलना उनकी मजबूरी था? काफिरों ने ताना दिया था, मा लिहाज़र रसूल या कुलुत्ताम यमशी फिल अस्वाक़, ये कैसे रसूल हैं जो खाना खाते हैं और बाजारों में चलते हैं। उन जालिमों ने मेरे नबी को मक्के की गलियों में चलते हुए देखा था, हरीम नूर में नहीं, अर्श के हरीम हर्ष में नहीं, जलवत कदे माबूद में नहीं, कुर्बे इलाही में नहीं, मकामे दनाफतल्ला में नहीं, उन्होंने वहां चलते हुए नहीं देखा था। अपनी तरफ से मदीने मक्के में चलते हुए देखा था, ये ताना दिया था। वो तो कुर्बे इलाही के चलने वाले थे, हरीम नूर के चलने वाले थे, जलवत कदे माबूद के चलने वाले थे। वो तो मलाइका के बिसाते परवाज से आगे जो मकाम वहां चलने वाले थे, मगर इसके बावजूद हम में इसलिए चले थे ताकि हमको चलने का सलीका आ जाए, हमको चलने का तरीका आ जाए, हमको चलने का अंदाज मिल जाए। कुरान पाक कहता है अल्लाहु अकबर, इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशून अलल अर्ज़ हौना, अल्लाह के नेक बंदे वो जो जमीन पर नर्म रफ्तारी के साथ चलते हैं, इनकिसार के साथ चलते हैं, डिग्निटी के साथ चलते हैं, वकार के साथ चलते हैं, आबरू के साथ चलते हैं, गुरूर के साथ नहीं, तकब्बुर के साथ नहीं, बंदगी के साथ झुक करके खुदा की बारगाह में बंदगी का इजहार करते हुए जमीन में चलते हुए नजर आते हैं। और जिस रोज जमीन पर आप इस तरह चलना सीख लेंगे, जमीन आपका एहतराम करेगी, जमीन आपकी अजमतों का एहतराम करेगी। कभी आपने सोचा कि हदीस पाक में आए हैं, जोयलत लियल अर्दो कुल्लुहा मस्जिदा, मेरे लिए पूरी जमीन को सजदागाह बनाया गया। पूरी जमीन को, पूरी जमीन सजदागाह है। हजार नाम दे दो आप जमीन का, मगर इससे बेहतर और नाम क्या होगा कि अल्लाह ने हमें जमीन दी है सजदा करने के लिए, बंदगी के लिए, इबादत के लिए। माफ कीजिएगा, मैं माजरत करना चाहता, कह रहे मुझे खांसी आ रही है, मैं तकरीर नहीं करूँगा, लेकिन मैं तकरीर करूँगा। न मालूम कब से इंतजार कर रहे होंगे आप, तो मेरी तकरीर जैसी भी कजमज बयानी आज सुन लीजिए, कभी फिर अल्लाह ने तौफीक दी सेहतमंद हालत में करूँगा तकरीर इंशाअल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे अजीज साथी और दोस्तों कि ये क्यों फरमाया आका ने कि तुम्हारे लिए जमीन सजदागाह बनाई गई, यानी इस्लाम ने जमीन को सजदे की तहारत दे दी है, मस्जिद का तकद्दुस दे दिया है। कौन होगा जो जमीन को इस कदर अहमियत देता हो? कौन सी सोसाइटी जमीन को जो मादर वतन है उसको सजदे का तस्वुर देती हो? ये सिर्फ इस्लाम है। ये जमीन सजदागाह बना दी गई, और जो जमीन सजदागाह है वहां खून तो नहीं होगा, वहां खराबा तो नहीं होगा, वहां ज़िना तो नहीं होगा, वहां शराब तो नहीं होगी। मस्जिद में शराब नहीं हो सकती, ज़िना नहीं, झूठ नहीं, मक्कारी नहीं। जमीन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां मुसलमान गुनाह कर सके। ये सजदागाह बनाई गई, इबादत के लिए बनाई गई है। इसका एक मफहूम तो यही है कि दुनिया के और मज़ाहिब में इबादत की कोई मखसूस जगह होती है, बिलाशुबा मस्जिद जगह है, मगर मर्द मोमिन का मामला ये जहां भी वक्त आ जाए झुक जाओ खुदा की बारगाह में। दरिया हो, पहाड़ हो, समंदर हो, सहरा हो, आबादी हो, दुकान हो, झुक जाओ खुदा की बारगाह। पूरी जमीन सजदागाह बना दी गई अजीजान मेरे। और दूसरा मफहूम ये है
कि जब तुम जमीन पे सजदी के नियत से बढ़ोगे तो जमीन तुम्हारे कदमों में समेट दी जाएगी, और जब जमीन पे अय्याशी की नियत से बढ़ोगे तो पैरों के नीचे की जमीन छीन ली जाएगी। आप तारीख इस्लामी बता कि पहली सदी में इस्लाम की जलवागरी के पहले 100 साल के अंदर 3 बर्रे आजम आपके कदमों में थे, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। लेकिन आज उन बर्रे आजमों की बहुत सी जमीनें आपसे छीनी जा चुकी हैं, इसलिए कि आपने जमीन को अय्याशी का मरकज बनाया, इबादत का नहीं। सजदों से महरूम कर दिया आपने अपनी पेशानी को भी, और लज्जत सजदा से जमीन को महरूम कर दिया आपने। इसलिए उस जमाने मुसलमान जहां भी जाता था सजदा करने की नियत से जाता था। आज सजदा करने की नियत से आप इंतकाल मकानी नहीं करते। आप अंदाजा फरमाएं, ये वो अजाब है जो हम पर मुसल्लत किया गया है। मेरे अजीज साथियों, इसलिए आप जब घर से कदम बाहर निकालें तो इस इरादे से निकालें कि हम अल्लाह की रजा के निकाल लें। बिस्मिल्लाह व तवक्कलतु अलल्लाह ये कहें और घर से कदम बाहर निकालें आप, तो आपका हर कदम इबादत होगा। आप चलेंगे, इबादत होगी। मेरे अजीज साथियों, कभी आपने सोचा रोजी का हुसूल आपकी जिंदगी का बुनियादी लाजिमा है। शरीयत का मुतालबा भी कि आप रोजी हासिल करें। खबरदार खबरदार, अपने को दूसरों का दस्त निगर न बनाएं। आप जो होते मुसलसल से काम लें, सही पैहम से काम लें, यकीन मुहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में ये मर्दों की शमशीरें। दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में एक दिन रखा गया है कि उस रोज कोई काम न करें। ईसाइयों के अंदर, क्रिश्चियन के अंदर देखें, और ज्यूश कम्युनिटी में देखें, यहूदियों को एक दिन का कोई काम नहीं। मगर इस्लाम में क्या है? जुमा है, जुमे का एहतराम करना है। लेकिन जब जुमा की अजान दी जाए तो दौड़ो अल्लाह के घर की तरफ, और फिर नमाज हो जाए फंतशरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, तो जमीन फैल जाओ और रोजी तलाश करो। नमाज से पहले भी रोजी हासिल करो, नमाज के बाद भी रोजी हासिल करो। आपके यहाँ आराम का कोई दिन मुकर्रर नहीं किया गया, मगर यहाँ दिन तो दिन है, पूरी जिंदगी आराम से गुजर रही है। बदबख्ती और शकावत का ये आलम है कि मुस्लिम आबादियों में सुबह 10 बजे तक आबादी नजर नहीं आती। रात भर जागते हैं जालिम, रात भर जागते हैं, जुआ खेलते हैं, गुनाह करते हैं, बदकिरदारियां करते हैं, गीबत करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और जब सुख होने तो सो जाते हैं। वो कब बच्चों को तुम पढ़ाओगे, कब उन्हें स्कूल ले जाओगे, कब उन्हें तालीम दिलाओगे? ये तर्ज अमल मौत की तरफ ले जाने वाला तर्ज अमल है, ये जिंदगी नहीं। जरा उन लोगों को देखो जो महज़ब सोसाइटी में रहते हैं, क्या उनकी सुबह भी ऐसी होती हैं जैसे तुम्हारी सुबह होती हैं? मैं कभी कभी मुस्लिम आबादियों से गुजरता हूं तो रोता हूं कि ये सोने वाली कौम जिसे बेदारी का पैगाम देके भेजा गया था, ये मौत के करीब जा रही है। याद रखिए कि मर जाने वाले और सो जाने वाले में यह फर्क होता है कि मर जाने वाले को जगाया जाए तो नहीं जागता, मगर सो जाने वाले को जगाया जाग जाता है। अगर आप सोए हैं तो कयामतें जगा रही हैं, ठोकरें जगा रही हैं, जमाना जगा रहा है, जाग जाइए। और नहीं तो फिर तारीख आपके महजर नामे पे मौत का कलम चला देगी कि मर चुकी है ये कौम। आप मुर्दों में शुमार होना चाहते हैं, जिंदों में शुमार होना चाहते हैं? झुकिए अल्लाह की बारगाह में, अपनी सुबहों को पाकीज़ा बना दीजिए, अपने रास्तों को संवार दीजिए, अपनी जिंदगी हरकत मुसलसल और जोधे पैम का नमूना बना दिए। आपको इसलिए नहीं पैदा किया गया आप सिर्फ तनहा खाएं, आपको इसलिए पैदा किया गया कि आप खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। आपको साइल बना करके नहीं, अल यदुल औलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, बुलंद हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। आपके हाथ को बुलंद होना चाहिए, देने वाला हाथ, मगर उसी वक्त होगा जब आपके पास इतना हो कि आप दे सकें। आप तो जहां देखिए पसमादगी की तस्वीर बने हुए हैं, सदियों से सोए हुए हैं, काम नहीं, तलाश नहीं, जुस्तजू नहीं, थोड़ा बहुत कमा लिया और खा लिया, समझते हैं हम बहुत मुतमईन हो गए। याद रखिए गुर्बत अगर बढ़ती रही तो यह गुर्बत कुफ्र की तरफ ले जा सकती है। इसलिए गुर्बत दूर कीजिए, मेहनत कीजिए, आपका कोई लम्हा जाया न होने पाए। मेरे आका ने फरमाया कि एक शख्स रात भर नफल पढ़ता है और एक शख्स इसलिए काम करता है रात को कि अपने भाइयों को खिलाएगा, तो उसकी नफ्स से बेहतर वो काम है जो दूसरों के लिए वो करता है।
नमाज ही पढ़िए, जरूरी है, रोजा भी रखिए, जरूरी है, तौबा भी कीजिए, जरूरी है, रात को इबादत कीजिए भी जरूरी है, मगर अपने लिए भी और अपनी कौम के लिए भी काम कीजिए। किसी को भूखा न रहने दीजिए, सिर्फ अपनी कौम के लिए नहीं। भूख का दायरा अगर फैलता है तो जो भी आपके सामने जरूरतमंद हो उसको आप उसका ताउन कीजिए। इस्लाम सिल्म का मजहब है, सिर्फ अपने लिए नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए। अजीजान मिल्लत इस्लाम में अब घर से आप बाहर निकलें, कमाएंगे तो खाना भी जरूर खाएंगे। देखिए मैं रोजमर्रा की बात कर रहा हूँ ना, कोई फलसफा तो नहीं बयान कर रहा हूँ, ये वही बातें जो हम करते हैं, जो हमारे सामने है ना। तो आप खाना भी खाएंगे, खाने से पहले अगर आपने सिर्फ इतना सोच लें कि इस तरह खाना खाएं जैसे रसूलुल्लाह खाया करते थे, तो आप खाना भी खा रहे होंगे और इबादत इलाही भी हो रही होगी। कैसे आका तनाउल फरमाते थे, सुनो। मेरे आका हुजूर सैयद आलम सरवर कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम पेट भर के सोते हो और तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा सोता है तो फरिश्ते तुम पे लानत भेजते। पड़ोस में, यह नहीं कहा पड़ोस में सिर्फ मुसलमान ही है, कोई भी, यानी इस्लाम की शर्त नहीं है पड़ोस के लिए, पड़ोसी जो भी है उसका ख्याल रखना बेपनाह जरूरी है। आका ने फरमाया, खैरुकुम ले जा रही, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने पड़ोसियों के लिए बेहतर है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा फरमाती हैं कि पड़ोसियों के बारे में इस कदर आप ताकीद करते थे गोया के पड़ोसियों को वरासत में हक दे दिया जाएगा। ये क्यों था? अब लफ्ज पड़ोस इस्तेमाल किया गया, ये नेक्स्ट डोर नेबर का कॉन्सेप्ट नहीं इस्लाम में। आबादी के 40 घर इधर उधर चारों तरफ ये पड़ोस है आपका, उनमें कोई भूखा न रहने पाए। अगर कोई भूखा सोता और आप पेट भर के सोते हैं तो फरिश्ते लानत भेजते हैं। आप अंदाजा फरमाएं, अब इस पड़ोस में सारी कायनात को अल्लाह के रसूल ने छिपा दिया है। एक घर के पड़ोसी महल्ले वाले होते हैं, महल्ले वालों के पड़ोसी शहर वाले होते हैं, शहर वालों के पड़ोसी सूबे वाले होते हैं, सूबे वालों के पड़ोसी मुल्क वाले होते हैं, मुल्क वालों के पड़ोसी बर्रे आज़म वाले होते हैं, बर्रे आज़म के पड़ोसी पूरी दुनिया वाले होते हैं। अगर हर पड़ोसी अपने दूसरे पड़ोसी को खिला के खाए तो अल्लाह दुनिया में भूख रह जाए। एक जुमले के अंदर पूरी दुनिया के माशी मसले को आपने हल फरमा दिया। लेकिन क्या कभी आपको ख्याल आया लुक़मा उठाते हुए कि हमारा पड़ोसी भूखा तो नहीं है, जरूरतमंद तो नहीं है? ये भूख क्यों फैल रही है हमारे अंदर? ये हमारे माशरे में भीख मांगने वाले क्यों पैदा हो रहे हैं? अगर हमारी गैरत जिंदा होती, अगर हमारा इखलास जिंदा होता, अगर हमारा माशी निजाम जिंदा होता, मईशत के कवानीन जिंदा होते, तो कम अज कम हमारे माशरे में कोई भूखने वाला और मजबूर नजर ना आता। लेकिन हम तो सिर्फ अपने पेट की बात करते हैं, हमारे सामने सिर्फ अपना फूला हुआ पेट है और दूसरों का घुला हुआ वजूद नहीं है। बदल डालिए अपना ये अंदाज़े जिंदगी, गलत रवि से मनाजिल के बोझ बढ़ते हैं, मुसाफिर और रविश कारवां बदल डालो। मेरे अजीज साथी, तो खाना भी इबादत है, मगर उस तरह से खाएं जैसे रसूल पाक तनाउल फरमाया करते थे। आप अंदाजा फरमाएं, एक साहब आते हैं बारगाह रसूल में, अल्लाह के रसूल से कुछ पूछना चाहते हैं। उन्होंने अपनी भूख का तस्करा नहीं किया, हुजूर ने महसूस फरमा लिया कि इनके चेहरे भूख के आसार हैं। आप फरमाते हैं, ले जाओ इन्हें मेरी बेटी फातिमा के पास, उनसे कहो रसूल का मेहमान हाजिर है। भूखे को मेहमान बनाना ये नबी की सुन्नत है, मेहमान की इज्जत देना ये नबी की सुन्नत है, जिल्लत के साथ लुक़मा फेंक देना ये तजलील है इंसानियत की। जिल्लत के साथ किसी को खिलाना और मजबूर समझ करके ये बेकसी है। बदल डालिए अपना अंदाज, हुजूर ने भूखों को मेहमान बनाया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ले जाने वाला ले जाता है बाबे फातिमा ज़हरा पर, खातून जन्नत के दरवाजे पर। जन्नत तकसीम करने वाली हैं, जन्नत बांटने वाली हैं, जन्नत की नेमतें तकसीम करने वाली हैं, मगर घर में फाका हो रहा है। आपने घर का जायजा लिया तो घर में फाका है, कुछ भी नहीं है, तो आपने अपनी रज़ायत हर उतारी। जिस तरह से मर्दों के लिए रसूल अल्लाह की चादर करम आखिरी सहारा है,
औरतों के लिए रिदाए फातिमा आखिरी सहारा है। मादराना उसवे कामिल बतूल मजरे तस्लीम रहा हासिल बतूल। जनाब हुसैन को देती हैं, ले जाओ फला यहूदी पास गिरवी रख दो, गल्ला लाओ, मैं अपने मेहमान को खाना खिलाए बगैर नहीं जाने दूंगी। आप जरा सोचें क्या आलम रहा होगा। यहूदी भी जानता था उस खानदान को। चादर देखी और खड़ा हो गया, शहजादे पूरी कायनात भी, जमीन और आसमान की दौलत भी इसके एक तार की कीमत नहीं हो सकती। मैं कलमे शहादत पढ़ लेता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसलिए कि मैंने पढ़ा था तौरात में कि मोहम्मद अरबी वो इनकलाब बर्पा करेंगे कि लोग भूखे रहेंगे मगर दूसरों की भूख का ख्याल रखें। आज मैंने देख लिया, आप अंदाजा फरमाएं। मुफक्किर इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाए कायनात अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला को जख्मी किया गया है। ये जख्म शहादत तरफ ले जाने वाला है। एक ऐसी जात जो खुद भी शहीद हैं, शहजादगान भी शहीद हैं, पूरा खानदान भी शहीद, शहीदों का ये काफिला, शहीदों का खानदान शहीद हो रहे हैं, जख्मी हैं। जख्मों की वजह से आप बेहोश हो गए। जब होश आता है तो पानी तलब करते हैं। कातिल गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी और का कातिल होता तो क़यामत का इंतजार हो जाता, मगर मौलाए कायनात कातिल है। करीब आता है रोज़े महशर, छुपे कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का। मगर यहाँ आस्तीं पे लहू है और गिरफ्तार कर लिया गया है। मौलाए कायनात पानी तलब करते हैं, लोग पानी बजाय शरबत पेश करते हैं जख्मों की रियायत से। आपने देखा कहा सामने कोई बैठा हुआ है, कहा ये कौन है, कहा हुजूर ये कातिल है आपका। हम आपकी चश्मे नाज के मुंतजिर थे कि खुले तो पूछें फैसला क्या है इसके बारे में। तो आपने फरमाया कि तुम मुझे पानी पेश कर रहे हो, मेरे कातिल को तुमने नहीं पेश किया। क्या तुम समझते हो कि सिर्फ मकतूल प्यासा होता है, जालिम भी प्यासा होता है। मकतूल को जख्मों की प्यास होती है और जालिम का ज़मीर प्यास। उसे पहले शरबत पेश करो। शरबत पेश किया जाएगा, उसने इनकार कर दिया तो आपने फरमाया बड़ा कम नसीब है मेरा कातिल, आज मेरे हाथों से पानी पी लेता तो मैं अपने नबी के हाथों से कौसर जरूर पी लाता। सवाल पैदा होता है अगर वो काफिर था तो कौसर कैसे पीता। मैं कहता हूं कि अली का जाम पीने के बाद मरता तो मुसलमान होके मरता, काफिर होके न मरता। जिस पैगंबर के दीवाने और सहाबी अपने कातिल की प्यास न देख सकते हो, उस पैगंबर के मानने वाले अपने भाइयों को प्यासा और भूखा देख रहे हैं और चुप हैं। माशरा कब तब्दील होगा, कब आपके अंदर इंसानियत जागेगी, वो इंसानियत जो पैगंबर ने आपको अता फरमाई है। दलील अजमत इंसानियत है मोहम्मद मुस्तफ़ा इंसान कामिल। इजाजत हो तो शाह पेश कर दूं, मेरे पहलू में है टूटा हुआ दिल। हम इसीलिए हाजिर हैं कि उनके पहलू में अपने पहलू का दिल उनके कदमों में पेश कर सकें। मेरे जी साथियों, यही वजह है कि इस्लाम ने अरकान अरबा को भी इबादत करार दिया है और हजारों आमाल को इबादत करार दिया। गरीब को सहारा देना इबादत है, मरीज की इयादत करना इबादत है, कमजोर का ताउन करना इबादत है, जनाजे का साथ देना इबादत है, किसी नंगे को कपड़ा पहनाना इबादत है, किसी भूखे को खाना खिलाना इबादत की ये सारे गोश हैं। और कभी कभी ये इबादत उस इबादत से बढ़ जाती है। मेरे अजीज साथियों, जरा सोचिए आकाए दो जहां का अमल कैसा था। हुजूर सैयद आलम सरवर कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और वाहना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर। आपके महफिल में एक नौजवान आके बैठा करते थे जो मुसलमान नहीं थे, यहूदी थे, कई रोज से नहीं आए। हुजूर ने पूछा वो क्यों नहीं आए हैं, तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह वो बहुत बीमार हैं, शायद इंतकाल कर गए होंगे। तो आपने फरमाया कि चलो मैं उनकी इयादत के लिए चलता हूं। सरकार खड़े हुए, सहाबे कराम खड़े हो गए। सरकार चले तो सहाबे कराम भी चले। मरकज़े आलम हरकत में आ गया तो आलम हरकत में आ गया। सहाबा की जमात के साथ अल्लाह के रसूल यहूदी के दरवाजे पहुंचते हैं और कदम रखते हैं तो वो उठना चाहते हैं मगर गिर जाते हैं। तो आपने इशारे से कहा सोए रहो, क़याम जिंदों के लिए जरूरी है, मुर्दों के लिए जरूरी नहीं है। और उसके बाद करीब जाते हैं और वही पाक सुनने वाले कान होंठों से लगा देते हैं, कोई जरूरत है या रसूल अल्लाह। कई बार मैं इस ख्याल से हाजिर हुआ था
कि आपका कलमा पढ़ लूँ, लेकिन कुछ माहौल का खौफ था, कुछ माशरे का, कुछ नुकसानात का, मैं कलमा ना पढ़ सका था। आज अगर मैं आपका कलमा पढ़ लूँ तो क्या मेरा परवरदिगार मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा? आकाए दो जान कहा, हाँ तुम मेरा कलमा पढ़ लो, कल जहन्नम के दहकते हुए शोलों से खींचने वाला मेरे कानून का हाथ नहीं, खुद मेरा दस्ते नबूवत होगा। उसका या रसूलल्लाह कदम नाज बढ़ाइए, कदमों को बोसा दे कलमा पढ़ूंगा। हाथों में दम नहीं है मगर होठों में दम तो है, गो हाथ में जुम्बिश नहीं आंखों में दम है, रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे। कहा हुजूर कदम नाज बढ़े, हुजूर ने कदम नाज बढ़ाया, होठों को चूमा, चेहरे पाक को देखा और रूह कफ़स से परवाज कर गई। जान ही दे दी जिगर ने, आज पाए यार पर जिंदगी की बेकरारी को करार आ ही गया। मेरे अजीज साथियों, मरीज की इयादत करना भी इबादत है और जनाजे का साथ देना भी इबादत है। मेरे अजीज साथियों जरा सोचो, कल उसका जनाजा उठता तो कुफ्र कांधों पे, आज उठ रहा है तो जाने ईमान कांधों पे। जिनके कदमों से लिपट जाना हयात अबदी है और हयात सरमदी है। मरीज की आदत करना इबादत है। आप जरा सोचिए, एक नौजवान और भी है जो कई रोज से महफिल में हाजिर नहीं हुआ है। आपने पूछा, कहा हुजूर वो बहुत बीमार है, चलो चलते हैं। आप तशरीफ ले गए तो देखा जाकनी के इस्तिराब में है। आपने कलमे शहादत की तलकीन करनी चाहिए, जुबान से अदा नहीं हुआ, होंठ कपकपाए, होंठ लर्जे और कलमा अदा नहीं हुआ। सहाबा किराम तड़प उठे, या रसूल अल्लाह आप कहें तो पत्थर कलमा पढ़ता है, पहाड़ कलमा पढ़ता है, दरख्त कलमा पढ़ता है, ये इंसान है कलमा नहीं पढ़ रहा है। तो सरकार ने फरमाया इस पर किसी का हक है, किसी के साथ ज्यादती की इसने, जब तक वो हक अदा नहीं होगा, वो माफ नहीं करेगा, उस वक्त तक कलमा अदा नहीं होगा, इसकी मौत कलमे पे नहीं होगी। गौर से सुनिएगा इस बात को। पूछा लोगों से, लोगों का हुजूर ये तो बहुत अच्छे आदमी थे, नमाज मस्जिद आपके पीछे पढ़ते थे, आपकी महफिल में हाजिर रहते थे। एक बूढ़ा खड़ा हुआ, या रसूलल्लाह मैं कुछ जानता हूं, इसकी माँ फला कबीले में एक झोपड़ी में रहती है, उन्हें बुलाया जाए शायद वो कुछ बता सकें। माँ को बुलाया गया, आका ने फरमाया कि इसे माफ कर दो। सरकार जानते थे, इसे माफ कर दो, इसकी जांकनी का आलम है, इस्तिराब बढ़ता जा रहा है। कहा हुजूर आप कहें तो माफ कर दूं, मगर आलम यह है कि जब ये बच्चा था तो इसके बाप का इंतकाल हुआ, मैंने मेहनत और मजदूरी करके इसको जवान किया, इसकी शादी की, और शादी के बाद इसकी बीवी के एक इशारे पर इसने मुझे अलग कर दिया, और आज तक मैं वही कर्म झेल रही हूं। हुजूर आप फरमाया तो माफ। आपने फरमाया कि नहीं रुको, फरमाया लकड़ियां जमा करो। लकड़ियां जमा की, आग लगाओ, आग लगाई गई, कहा इस नौजवान को डाल दो। जब उठाया गया तो मां ने चीख के कहा, या रसूलल्लाह मेरे बच्चे को जिंदा जला दीजिएगा। तो आपने कहा जलने में जो तकलीफ होती है मरने में ज्यादा होती है, माफ कर दो। ममता जागी, उसने माफ किया और जुबान पे कलमा जारी हुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इयादत तो आका ने की है, मगर तालीमें दे रहे हैं कि जिसके माँ बाप नाराज हो या हक अदा न किया हो, उसकी मौत ईमान पर नहीं कुफ्र पर होगी, उसे कलमे शहादत नसीब न होगा। अल्लाह की बारगाह में सर झुकाना भी इबादत है और अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करना भी इबादत है। कुछ और सुनना है तो इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में आइएगा। अस्सलाम वालेकुम।